नमस्कार फ्रेंड्स, हिरेन त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। और आप सभी को हार्दिक शुभकामना नए साल की। आप सभी को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रहे और आगे बढ़ो, खुशियां मिले, संपत्ति पाओ, ऐसे हार्दिक शुभकामना। सो फ्रेंड्स, एक नई स्टोरी के साथ 1880 की एक सत्य घटना के ऊपर बात करेंगे। और 1880 में बनारस में एक तुलिस गांव था। और जो दिवाली होती है उस टाइम पे अयोध्या के आसपास काफी सारे गांव में रामलीला प्ले होती है। और ये रामलीला का नाटक होता है और ये कई कलाकार वहां पे प्ले करते, करीबन एक वीक या 10 दिन का रहता है। वैसा ही एक बनारस के नजदीक में ये तुलिप गांव जो है वहां पे 1880 में हो रहा था। और ये गांव में एक जागेश्वर शुक्ला करके एक जो वहाँ के बुजुर्ग थे और मुखिया थे, उनके वहाँ 25 लोगों की एक टीम आ गई। और ये टीम रामलीला प्ले करने के लिए रेगुलर बेस पे होता था ऐसा कि सुबह के टाइम पे रामलीला की प्रिपरेशन होती थी, रिहर्सल होता था, और रात के टाइम पे रामलीला वहाँ पे प्ले होती थी। और वो पूरी टीम जो है वो जागेश्वर शुक्ला के वहाँ पे रुकी हुई थी। उस टीम के अंदर एक 17 साल का लड़का, नौजवान, बहुत ही अच्छा किरदार भगवान श्री राम का वहां पे प्ले कर रहा था। और बहुत ही बाखूबी से वहां पे उन्होंने ये प्ले कर रहे थे। पूरा जो मंच है वो मंच सजाने का काम बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे। फौजदार शर्मा जी बहुत ही नेक इंसान थे। मंच बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे संभालते थे, पूरा मंच सजाते थे और वो रामलीला वहां पे प्ले होती थी। एक बार ऐसा हुआ कि सुबह रिहर्सल के टाइम, जब रिहर्सल चल रहा था, ये 17 साल का लड़का भी राम का किरदार का रिहर्सल कर रहा था। उसी टाइम पे शुक्ला जी ने, पंडित जी ने फौजदार जी को बताया कि फौजदार जी, अभी 2 दिन बाद हमारा जो रेगुलर प्ले है, और ये प्ले कौन सा है, वो धनुष बाण और सीता स्वयंवर का प्ले है। तो धनुष बाण को वहां पे जो सबके बीच में सभी राजाओं जो धनुष बाण तोड़ नहीं सकते हैं, उसमें राम भगवान वो धनुष बाण को तोड़ के फिर वो सीता स्वयंवर होता है। और ये जो प्ले होता है वो प्ले के लिए लास्ट टाइम, पिछली बार आपने जो धनुष बाण बनाया था वो कठिन लकड़ी का बनाया था। तो इस बार फौजदार जी आपको क्या करना है, आपको सॉफ्ट और बिल्कुल जो छड़ी हो ना, वो बहुत ही नरम प्रकार की छड़ी यूज करनी है। और ये नरम प्रकार की छड़ी आप में धनुष बाण बना के आइएगा। अभी सबके बीच में पंडित जी ने, जो पूरा निर्देशक करते थे, पूरी रामलीला मंडली जो है उनको संभालते थे। साथ साथ में वो हारमोनियम के बहुत ही बेताज बादशाह थे। वो बीच में हारमोनियम प्ले करते थे और जो अपने कंठ से छपाई जो राम लीला की सभी जो पंक्तियां है वो जोर जोर से गुनगुनाते थे और मजा आती थी। वो पूरे निर्देशक ने, फौजदार जी जो मंच संभाल रहे थे, उनको बोला कि इस बार ये जो धनुष होना चाहिए वो नरम लकड़ी का होना चाहिए। अभी सबके बीच में बोला तो फौजदार को गलत लगा कि पंडित जी ने मुझे सबके बीच में क्यों बोला, मुझे अकेले बोल सकते थे। तो उनको गलत लगा। उन्होंने सोचा अभी मैं देखता हूं, इस बार ये धनुष बाण मैं ऐसा बनाऊंगा, इस बार मैं ऐसी लकड़ी लाऊंगा और ऐसा धनुष बाण बनाऊंगा कि ये जो राम बना हुआ जो लड़का है, जो व्यक्ति है, वो तोड़ ही नहीं पाएगा। और तोड़ नहीं पाएगा तो सबके बीच में ये राम लीला मंडली जो है, पंडित जी, कृपा शंकर जी है, उनका और सभी का यहाँ पे अपमान होगा और पूरी रामलीला मंडली का अपमान होगा। मैं देखता हूं। अभी फौजदार जी को लग गया, उन्होंने दिल और दिमाग दोनों पे ले लिया। और फिर जिनके घर पे रुके थे जागेश्वर शुक्ला जी, फौजदार जी ने जागेश्वर शुक्ला जी के पास से पूरा इंफॉर्मेशन लिया। लोहे की छड़ी चाहिए, और यहाँ पे लोहे की छड़ी कहाँ पे मिलेगी, शुक्ला जी को मालूम नहीं था। शुक्ला जी ने बताया गांव का एड्रेस, और गांव में से लोहे की छड़ी ली
और पड़ोस के गांव मिस्सा जो थे, और वो मिस्सा गांव में जाके लोहार के पास से वो छड़ी को धनुष का शेप दिया और धनुष का आकार दे के लेके आए, और किसी को पता न चले वैसे उन्होंने वो उसके ऊपर पूरा कलर पेपर लगा दिया, जिससे पता न चले कि ये लोहे की छड़ी है और ये लोहे का धनुष बनाया हुआ है फौजदार जी ने, और रख दिया। सुबह रिहर्सल हो गया, लेकिन वो धनुष जो था उसी टाइम पे लाया गया, शाम के टाइम पे, और फौजदार जी ने पूरा, क्योंकि मंच संवरना उनके हाथ में काम था, पूरा अच्छी तरीके से उन्होंने जो भी चाहिए था वो मंच परफेक्ट कर दिया, और पर्दा खुला। रात का टाइम था, आज सीता स्वयंवर था, आज धनुष बाण तोड़ने वाले थे राम भगवान। काफी गांव के सारे लोग आए और वो एक रोमांच रहता था, वो एक बहुत ही अच्छा प्ले होता था, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, सभी को एक रोमांच था, सभी को देखने की तत्परता थी कि ये कैसे राम भगवान करेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा और जय घोष होगा। उसी दौरान जब पर्दा सामने खुला और सेम प्ले स्टार्ट हुआ, फौजदार जी साइड में खड़े होके देखने लगे। अभी मैं देखता हूं कैसे ये लोहे की छड़ी लोहे का धनुष तोड़ते हैं, और उनकी इज्जत जाएगी, ये राम मंडली की इज्जत जाएगी, और जो कृपा शंकर जी थे उनकी इज्जत जाएगी, क्योंकि ये कृपा शंकर जी जो थे उन्होंने मुझे सबके बीच में बोला ना, तो अभी आज उसका बदला हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं ये सत्य घटना में, जब राम भगवान धनुष बाण के पास आए, उन्होंने दर्शन किए, और उसी दौरान कृपा शंकर जी उसी टाइम पे वायोलिन पे चौपाई गुनगुनाने लगे, यानी कि राम भगवान के सभी श्लोक गुनगुनाने लगे। और उसी टाइम पे जब वो 17 साल का नौजवान लड़का धनुष तोड़ने के लिए जो राम बना हुआ था वो वहां पे आया, और उन्होंने धनुष बाण हाथ में लिया। जब वो उठाने लगा तो वो उठा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो लोहे की छड़ी का बना हुआ था, उनसे नहीं उठा जा रहा था। तो उन्होंने कृपा शंकर के सामने देखा, और कृपा शंकर ने देखा, सोचा कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार हो रहा था, तो कुछ तो तकलीफ है। तो उन्होंने इशारों इशारों में बोला कि थोड़ा वहां पे जो धनुष बाण है उनकी आप प्रदक्षिणा करो। और वो 17 साल के लड़के को पता चल गया, तब तक मैं कुछ करता हूं इंतजाम, तब तक मैं देखता हूं। तो कृपा शंकर जी ने वो इशारा किया, और वो 17 साल का लड़का जो राम का पात्र वहां पे प्ले कर रहा था, उन्होंने धनुष बाण के चक्कर लगाए, और चक्कर लगाने के बाद वापस उन्होंने वही प्ले किया, वापस उन्होंने धनुष उठाने की ट्राई की, लेकिन धनुष उठा नहीं। और सभी टेंशन में, कृपा शंकर जी टेंशन में, सभी लोग चिंतित थे, क्योंकि सभी को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि काफी टाइम से वही प्ले में अटके हुए थे। और फौजदार जी को तो मजा आ रही थी, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने ये सब किया हुआ था। और कृपा शंकर को तो पता चल गया कि अभी हमारी इज्जत गई। पंडित जी ने आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की, भगवान श्री राम को उन्होंने याद किया, उनका स्मरण किया, और फिर उन्होंने हारमोनियम पे अपना हाथ और उंगलियां रखी और हारमोनियम बजाने लगे। और वो हारमोनियम बजाने लगे, पता नहीं कौन सी शक्ति उनके ऊपर आई, उनके शरीर के अंदर आई, और बहुत ही अच्छा सा सुर निकलने लगा। पेट्रोमैक्स, उस टाइम पे जो बिजली के लिए पेट्रोमैक्स होते थे, उसमें से बिजली जबरदस्त निकलने लगी, और आसमान के बादल गरजने लगे, जो सीजन में नहीं होती थी वैसी बिजली चमकने लगी। और पंडित जी ने चौपाई उठाई और गाने लगे। और फ्रेंड्स, उसी टाइम पे ये चौपाई की जो 4 पंक्तियां जो पंडित जी ने बोली, तो युवक के शरीर में एक अनोखी शक्ति का संचार हुआ, और जो श्री राम की भूमिका निभा रहा था उसने धनुष उठाया और एक झटका मारकर उसे काट दिया। सभी लोग स्तब्ध रह गए, और सबसे ज्यादा फौजदार जी मुंह खुला रह गया कि ये कैसे हुआ।
लोहे का धनुष जो मैंने बनाया था, ये ब्रेक कैसे हुआ? ये कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, लकड़ी का ब्रेक नहीं कर सकते, ये तो लोहे का था। और पंडित जी उठे, उनको पता था। पंडित जी उठने के बाद वो धनुष मान लिया और उसमें से ऊपर कलर के वेपर निकाले और लोगों के समक्ष दिखाया कि ये लोहे का धनुष बाण था, फिर भी टूट गया। और सभी लोग तालियां बजाने लगे, ललकार हुआ, वहां पे जयघोष हुआ। और फौजदार जी को पता चला कि यहाँ पे एक शक्ति ने काम किया है, भगवान श्री राम ने काम किया है, यहाँ पे साक्षात्कार भगवान श्री राम आए हुए। उन्होंने जाके भगवान श्री राम का जो किरदार निभा रहे थे, 17 साल का युवन, वो युवक के पास गए, उनके चरण स्पर्श किए और माफी मांगी और बोला कि मुझे माफ कीजिए भगवान, ये मेरी गलती हो गई, मुझे ईर्ष्या हुई, मुझे पंडित जी ने जो बोला वो गलत लगा था, इसलिए मैंने ये काम किया, मुझे माफ कीजिए। और फिर फौजदार चले गए अंधेरे में, जो बाद में किसी को दिखाई नहीं दिए। और ये 1880 की बनारस के तुलिस गांव में हुई ये सत्य घटना है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर से मुझे एक पता चल गया, अगर कोई भी काम, हम LIC एजेंट है या कोई बिजनेसमैन हो आप, या आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन पूरी शिद्दत से किया, पूरी ईमानदारी से किया और पूरे लगन से किया, पूरी कायनात जो बोलते हैं ना, ओम शांति ओम, फिल्म में भी शाहरुख खान ने बोला है कि अगर दिल से चाहो कोई काम तो पूरी कायनात आपको वो काम पूरा करने में मदद करेगी। यहाँ पे 17 साल का लड़का जो राम का पात्र वहां पे प्ले कर रहा था, उनको भी ये लोहे का धनुष बाण तोड़ने के लिए आज प्रेरित किया भगवान राम ने। भगवान राम साक्षात अनोखी शक्ति के साथ संचार हुए उनके शरीर पे। वैसा ही अगर हम भी पूरे ईमानदारी से काम करेंगे, ये नए साल की शुरुआत ईमानदारी से करेंगे, नए साल की शुरुआत मेहनत से करेंगे, नए साल की शुरुआत हम पूरे सोच समझकर प्लानिंग के साथ, हम शायद कोई भी बिजनेस में अगर पूरी निष्ठा से करेंगे, 100% सक्सेस मिलेगी, 100% भगवान भी हमारे साथ रहेगा। और जो चाहा अपने MDRT, डबल MDRT, COT या कुछ भी आपने चाहा, या कोई भी बिजनेस में 100% भगवान आपके साथ रहेगा। और रेगुलर बेस पे नई नई बातों के साथ आपके बीच में आऊंगा। और आज मुझे इजाजत दीजिए, और आप ये कोरोना के महाकाल में सुरक्षित रहो, सेफ रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का यूज करो, ऐसी संदेश के साथ थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।